हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीटीआई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम सेशन नंबर 9 ख़त्म करके सेशन नंबर 10 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो ये मैं लेके आ चुका हूँ सेशन नंबर 10, जिसमें कि आपको एज ऑलवेज सबसे पहले तो सभी वीडियोस को देख लेना है, और वीडियोस देख लेने के बाद आपको आ जाना है आपके नॉलेज चेक में। ठीक है, तो ये मेरा पहला नॉलेज चेक है जो सेशन नंबर 10 में है। तो ये मैं करता हूँ शुरू। टोटल 2 क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएंगे सॉल्व। In Microsoft Word, what is the main function of the TOC feature? Okay, so to automatically generate a list of headings with their page numbers is the main function of TOC feature. Ravi is preparing a policy document and wants readers to quickly locate important terms such as guidelines, process flow, or compliance. Which feature in Microsoft Word should he use to generate an alphabetical list of these key terms along with the page numbers where they appear? So इसका आंसर, it generates an alphabetical list of key terms and their page numbers for quick reference, यानी हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नॉलेज चेक खत्म करके ये मैं आ चुका हूँ अपने सिमुलेशन क्वेश्चन के सेट में, जिसमें मुझे टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या कहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कहा है द टेबल ऑफ कंटेंट्स इज टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट एंड unambiguous listing of where to locate specific topics, subtopics, and important topics. Hence, insert the table of content automatic table 2 in the given document। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना है। सो मैं इसके लिए रेफरेंस टैब में आ जाऊंगा और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में से ऑटोमेटिक टेबल 2 को करूंगा क्लिक, जिससे कि मेरा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे हो चुका है इंसर्ट, और ये क्वेश्चन मेरा हो जाता है सॉल्व। अगले सवाल में मुझसे पूछा गया है कि फुट नोट्स एंड एंड नोट्स आर यूज टू एक्सप्लेन, कमेंट ऑन और रेफर टू समथिंग इन अ डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इंसर्ट द फुट नोट फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो फुट नोट इंसर्ट करना है आपको, तो अगेन आपको आ जाना है रेफरेंस टैब में, फिर इंसर्ट फुट नोट पे आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, और जस्ट क्लिक करने के बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। The Smart Lookup pane will provide definitions, topics, Wikipedia articles, and top related searches from the web. Thus, search for the definition of the selected text। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्मार्ट लुकअप का यूज़ करना है। तो अगेन रेफरेंस टैब में आ जाएंगे, रिसर्च ग्रुप में से आपको स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन देखने मिलेगा, उसमें मैं करूँगा क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे डेफिनेशन पूछा गया है, सो मैं एक्सप्लोर को छोड़ के डेफिनेशन पे आऊँगा, और जस्ट इतना करके ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन हमारे सिमुलेशन क्वेश्चन का, जिसमें मुझे पूछा है कैप्शनिंग हेल्प्स यू ऐड लेबल्स टू योर टेबल्स, चार्ट्स, इमेजेस, फिगर्स एंड सिमिलर डॉक्यूमेंट आइटम्स। Hence, add the caption to the selected shape as a rectangle in the document। अगेन मुझे रेफरेंस टैब में आ जाना है, वहाँ से मुझे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन देखने मिलेगा। ठीक है, कैप्शन ग्रुप में से वहाँ पर से मुझे रेक्टेंगल लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दूंगा हमारे कैप्शन वाले टेक्स्ट बॉक्स में, और फिर ओके पे क्लिक करने पर यहाँ पे आ गया रेक्टेंगल। सिंपल। इसी के साथ चारों क्वेश्चन हमने कर दिए हैं सॉल्व। एंड एग्जाम कर लेते हैं। तो सेल्फ पाथ लर्निंग में टोटल 4 क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कहा है देख लेते हैं। हाउ कैन यू ऐड अ फुट नोट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, फुट नोट हमने कैसे ऐड करना है ये हमसे पूछा गया है। तो जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले ही ऐड करके दिखाया। सो एक्सेस द रेफरेंस टैब, आपको अगर याद होगा तो वहाँ से हमें फुट नोट देखने मिला था, वहाँ पर हमें इंसर्ट फुट नोट का ऑप्शन भी देखने मिला था। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा इस पर क्लिक एंड फिर करूँगा सेव एंड नेक्स्ट। हाउ कैन यू यूज स्मार्ट लुकअप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू ऑब्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिलेक्टेड वर्ड और फ्रेज। तो अगेन मुझे रेफरेंस टैब की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मुझे दिया गया है रिसर्च ग्रुप में से स्मार्ट लुकअप। सिंपल। What is the main purpose of citation group in Microsoft Word? No. तो इसका आंसर ये है, What is the main purpose of the caption group in Microsoft Word? Facilitates the insertion and formatting of caption for tables, figures and equations। या सो ये सही है। सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं हमने, एंड एग्जाम भी कर लेंगे, और फिर आ जाएंगे गाइडेड डू इट योरसेल्फ की तरफ, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे देखने मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो स्टार्ट एग्जाम करके मैं देखना चाहूँगा। तो पहले सवाल में मुझसे ये कहा गया है कि open the new document to add the table of contents, go to reference tab, then click table of contents and select manual table। so मैं पहले तो वर्ड ओपन कर लूँगा, यहाँ पर से मैंने कर दिया वर्ड ओपन। अब मुझे क्या करना है, रेफरेंस टैब में आ जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में से मैनुअल टेबल पे कर देना है मुझे सिलेक्ट, और ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड हो चुका है मैनुअल वाला। सिंपली कर देते हैं सबमिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट टू ऐड अ फुट नोट
Select the first image. Next, choose the reference tab. Click on insert footnote and type marketing as footnote. तो मुझे अगेन रेफरेंस टैब में आ जाना है, ठीक है। फिर वहाँ से मुझे इंसर्ट फुटनोट, जैसे कि यहाँ पे कहा है स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, तो इंसर्ट फुटनोट पे आ जाऊँगा मैं। वहाँ पर मुझे लिख देना है मार्केटिंग। अब टाइप करते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये मैंने कर दिया और सिंपली कर दूंगा सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन भी मेरा हो जाता है सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन में मुझे कहा है कि टू मार्क द अकरेंस ऑफ इनवॉइस टेक्स्ट wherever it appears, select the invoice text, go to reference tab, then select mark entry and click on mark। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, इनवॉइस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूंगा, देन रेफरेंस टैब में आकर कहा है मुझे मार्क एंट्री, सो ये मेरा मार्क एंट्री है। ये कर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मुझे सिर्फ मार्क पे क्लिक करना है और ये हो गया। देन मैं करता हूँ सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट टू ऐड कैप्शन टेक्स्ट टू इमेजेस, सिलेक्ट द मिडल इमेज and add the caption atom using reference tab and insert captions। okay, so ये रहा मेरा मिडल इमेज, इसको मुझे सिलेक्ट करना है। देन रेफरेंस टैब में आकर आपको इंसर्ट कैप्शन में से फिगर है तो मुझे न्यू लेवल पे आ जाना है और न्यू लेवल पे मुझे लिखना है एटम। अगेन स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, इस चीज़ का ध्यान देंगे आप। ओके पे क्लिक करके अगेन ओके पे क्लिक करना है, जिससे कि एटम यहाँ पे लिख के आ जाता है। आप करते हैं सबमिट। इसमें कहा है टू एक्सप्लोर द वर्ड एंड इट्स मीनिंग, सिलेक्ट द वर्ड केमिस्ट्री एंड टू गो टू रेफरेंस टैब, रिसर्च ग्रुप, क्लिक स्मार्ट लुकअप। तो मुझे सिंपली केमिस्ट्री पे सिलेक्ट करना है। रेफरेंस टैब में आकर स्मार्ट लुकअप ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा, बट ये जो सर्च ऑप्शन है ये आपका स्मार्ट लुकअप जैसा ही काम करता है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सो गाइडेड डू इट योरसेल्फ में से एंड एग्जाम करके ये हम आ चुके हैं सेशन कंप्लीशन टेस्ट की तरफ, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। फटाफट से कर देते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझसे कहा है कि यू आर कंपेयरिंग टू साइट्स टू बाय अ पेन ड्राइव, वन शोज रियल कस्टमर रिव्यूज एंड वन हैज नो डिटेल्स, विच वन वुड यू ट्रस्ट मोर एंड व्हाई? फर्स्ट, बिकॉज इट शेयर्स ऑनेस्ट फीडबैक। योर स्कूल्स रिजल्ट portal says unsecure, not HTTPS. Should you log in to check your marks? No, it may not be safe. You are told to create a password which is safest. So I think school@2025 exclamatory ये सबसे safest है, because अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स देन न्यूमेरिकल्स, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स, अगेन इसमें अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स है, बट इसमें आपको स्पेशल साइंस भी देखने मिलते हैं, जिससे कि किसी भी इंसान को आपके पासवर्ड को ट्रैक करने में मुश्किल होगी, ठीक है। सो मैं करता हूँ सेवन। नेक्स्ट, योर टीचर आस्क यू टू मेक अ ब्लॉग अबाउट योर स्कूल्स साइंस फेयर, व्हाट टूल डू यू नीड? ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म और वेबसाइट बिल्डर? You want to create a web page to show your art project online. Which language will you start? Okay, I will start with HTML. Imagine you are launching a website, Young Coders Club. Which domain will suit best? So यहाँ पे आप देख सकते हैं www.youngcodersclub.org, यानी ऑर्गेनाइजेशनल यहाँ पे सबसे बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। सेवन क्वेश्चन में मुझसे कहा है कि योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग एनवायरमेंट डे एंड वांट्स टू क्रिएट एन ईमेल campaign. What three elements should you include? Greeting images and call to action like join us. Next question मुझसे कहा है कि you are helping a friend create a secure e-commerce site. What should you add on the site to show it is safe? Okay. So HTTPS in the URL and a lock symbol. Then imagine you are writing a report about safe internet use. Which 3 points would you include? So second option में आपको देखने मिलेगा use strong passwords, avoid unknown links, check for HTTPS. So ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सेशन कंप्लीशन टेस्ट में है, योर स्कूल वांट्स टू प्रमोट इट्स न्यू कंप्यूटर लैब ऑनलाइन, व्हाट्स अ क्रिएटिव वे टू डू इट? सो सेकंड ऑप्शन इज द मोस्ट क्रिएटिव वे। इसी के साथ सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आपका सेशन नंबर 10 और सेशन कंप्लीशन टेस्ट दोनों भी यहाँ पे होता है ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे सेशन नंबर 11। थैंक्स फॉर वॉचिंग।